वंस अगेन वेलकम बैक। सलाम पाकिस्तान नाज़रीन, आप सबको एक बार फिर से प्रोग्राम में खुशामदीद कहते हैं। और एक बड़ा सेंसिटिव टॉपिक था जिस पर हमने बात की और मुझे उम्मीद है, बल्कि मैं ये ख्वाहिश करती हूँ, मैं ये खुशगुमानी कर लेती हूँ कुछ लम्हे के लिए कि हम अब ज़रूर ये कोशिश करेंगे कि हम इस तरह का बिहेवियर रख सकें, सोसाइटी का बिहेवियर हम इस तरह का रख सकें कि हम अपने इर्द गिर्द जो लोग हैं उनको फ्रस्ट्रेशन ना दें, उनको हम आसानी से ज़िंदगी गुजारने का हक़ दें। जो हम उनसे भी छीन लेते हैं, हमें लगता है कि हम शायद अपने लिए अच्छा कर रहे हैं दूसरों को परेशान करके, लेकिन ये डायरेक्टली और इनडायरेक्टली आप अपने साथ गलत कर रहे होते हैं, क्योंकि एक शख्स को भी परेशान करने का मकसद ये है कि वो चीज़ जो है वो मल्टीप्लाई होती है और उसका असर गलत होता है। जो मैं बात कर रही हूँ इस वक्त प्रेशर्स की, मैं फ्रस्ट्रेशन की हमने बात की, डिप्रेशन की बात की, तो इससे ही अगर मैं रिलेट करूं तो यही चीज़ें वजह बनती हैं इंसानी बीमारी की। आपके जिस्म में जब कोई कहते हैं ना, किसी इंसान को कोई रोग लग जाता है, वो डिप्रेशन में जाने लगता है या वो ज़हनी तौर पर बहुत ज़्यादा सोचता है, जब उसको पता है कि मेरे हाथ में कुछ नहीं है, मैं कुछ नहीं कर पा रहा, तो अपने अंदर जो सलाहियतें हैं जो उसको महसूस नहीं हो पा रही होती हैं, जिनको वो जान नहीं पा रहा होता, उनको ढूंढने के लिए मुख्तलिफ़ चीज़ों का इस्तेमाल करता है। और अक्सर जो है जब वो नहीं कर पाता तो वो अपने अंदर ही जो है वो बीमारियों को पैदा करता है। कुछ बीमारियां ऐसी हैं जो ज़ाहिर हो जाती हैं, कुछ बीमारियां ऐसी हैं जो इस लेवल पर आकर आपके सामने आती हैं कि फिर आपके हाथ में कुछ नहीं रहता। और उन बीमारियों की वजह से अक्सर जो है वो लोग मोटापे का शिकार हो जाते हैं, और वो मोटापा भी ऐसा जिसकी कोई रूट ही नहीं मिल रही होती कि आखिर ये है क्या। बहुत सारी बीमारियां आपको मोटापे की तरफ ले जाती हैं। आप कहेंगे ये मैंने कहाँ से बात कहाँ ला के जोड़ी, लेकिन प्रॉब्लम ही ये है कि ये जो हम अपने अंदर हमने रोक पाले हुए ना, ये हमारे अंदर बीमारियों को, कुछ लोग जब सोचते बहुत हैं तो वो मोटे होने लग जाते हैं, उनके अंदर ताकत नहीं होती लेकिन उनका जिस्म फूल जाता है। लास्ट वीक बेशुमार मेरे कॉलर्स थे जिन्होंने मोटापे के हवाले से बात की कि वज़न बढ़ रहा है, हम मोटे हो रहे हैं, हम क्या करें, आखिर वजह क्या है, किस तरह कंट्रोल किया जाए, क्या सिर्फ डाइट कर लेना ही मोटापे से बचने का हल है, आखिर रीज़न्स क्या हैं। आज हम उन रीज़न्स को आइडेंटिफाई करेंगे, वजह जानेंगे और कोशिश करेंगे कि कोई इस तरह का हल जाना जा सके कि हम जो है कुछ बेहतरी की तरफ जा सके। वेरी वेल नोन पर्सनालिटी आपकी और मेरे जो है कहना चाहिए फेवरेट्स में है। वेलकम करते हैं, हमारे साथ मौजूद है आगा साहब। अस्सलाम वालेकुम। आगा साहब आप कैसे हैं? मेरे अल्लाह का बहुत अच्छी बात है, अल्लाह आपको खैरियत से रखे। सब ये बताएं कि मैं अभी जब मोटापे के हवाले से बहुत सारी चीज़ें मैंने देखी तो मुख्तलिफ़ चीज़ें आई, चाहे उसमें बीमारी का फैक्टर हो, फिर उसमें आपको कुछ मौरूसी मोटापा होता है जो इंसान को मिलता है, अक्सर जो है आप बहुत ज़्यादा खाते हैं उसकी वजह से मोटे हो जाते हैं, अक्सर खून की कमी की वजह से मोटे होते हैं, फिर जो बच्चों का मोटापा है वो अलग। इसमें तो इतनी सारी चीज़ें थी, मैं यही परेशान हो गई कि मैं किस चीज़ के बारे में बात करूं और किस चीज़ को मैं जो हूँ वो बैकअप पे रखूं कि ठीक है बाद में इस पर बात की जाएगी। ये मोटापा है क्या, कितनी तरह का होता है और क्यों हो जाता है? मोटापा बुनियादी तौर पर बीमारी है। बीमारी, ठीक है। मोटापा क्या है, कैसा है, कितना है, इसके कुछ स्टैंडर्ड्स तो पूरी दुनिया में है ना। बिल्कुल। अच्छा, मोटापे का जो स्टैंडर्ड दुनिया में सबसे ज़्यादा रिनाउंड है, दिस इज BMI, बेसिक मास इंडेक्स। अच्छा, ये एक कैलकुलेशन है जिसके ज़रिए आप ये जानते हैं कि आपका वज़न कितना होना चाहिए, वज़न नेचुरली कितना होना चाहिए, नॉर्मल कितना होना चाहिए, किस लेवल पर आप जाके हेल्दी होंगे, कहाँ पर जाकर के आप मसाइल का शिकार हो जाएंगे, नीचे या ऊपर आप हैं कहाँ। पहले तो स्टैंडर्ड्स तय करें ना कि स्टैंडर्ड क्या है। देखने में एक शख्स बहुत मोटा लग रहा है, लेकिन उसकी हाइट बहुत अच्छी है, उसका फ्रेम बहुत चौड़ा है, जाहिर है कि उसके लिए हमारे पास ऑप्शंस हैं। ठीक है। अब हमारे यहाँ होता ये है कि तमाम खवातीन ने तय कर लिया है कि क्योंकि कतरीना कैफ ने 55 किलो अपना वजन कर लिया तो लिहाजा उनका वजन भी 55 किलो ही होना चाहिए। चाहे उनका फ्रेम चौड़ा है, चाहे उनकी हाइट 6 फुट 2 इंच है, लेकिन उन्होंने 55 किलो का होना है। ठीक है, कतरीना का हो गया, पर दिस इज नॉनसेंस। बात बुनियादी ये है कि आप अपने लिए सोचिए, अपने स्टैंडर्ड के मुताबिक सोचिए। आपने वजूहात की बात की, बाज़ औक़ात ये होता है कि हम कुछ दवाएं खा रहे होते हैं, बाज़ औक़ात हमारी खुराक का स्टैंडर्ड ख़राब होता है, बाज़ औक़ात हमारी खुराक जो है उसका जो मैनेजमेंट है वो ख़राब होता है। हम सुबह नाश्ता नहीं करते, हम रात को जाके 11:30 बजे बहुत ज़्यादा
खाना खाते हैं, भर के खाते हैं, सुबह नाश्ता नहीं करते, दोपहर में यूनिवर्सिटी में होते हैं, यूनिवर्सिटी से वापस आने के बाद जो है शाम के 5 बजे थक हार के वापस आते हैं, घर जाके दिल चाहता है कि सो जाएं, अब कौन खाए, फिर उठ करके रात को 11 बजे पेट भर के खाते हैं, बहुत सारा खाते हैं और फिर अपना वजन जो है वो खराब कर लेते हैं। हाँ एग्जैक्टली, ये मैनेजमेंट ऑफ योर रूटीन कहूँ मैं या फूड कहूँ, ये कितना खास है। हमने बहुत प्रोग्राम्स किए हैं आगा साहब के साथ भी लाइफस्टाइल पर, आपको खाना किस तरह खाना चाहिए, आपका डे की मैनेजमेंट क्या होनी चाहिए, हम उसको फोकस ही नहीं करते। जब तक हम अपनी ज़िंदगी में, वो कहते हैं ना कि उसूल, आप अपनी ज़िंदगी फ़ौजियों जैसी गुजारें। अगर आपने अच्छी और एक हेल्दी लाइफ गुजारनी है, अब मैं अभी पढ़ रही थी, रिसर्च कर रही थी, तो जो मोस्ट ओबीस पर्सन इन द वर्ल्ड है, उसका जो वज़न था वो तकरीबन 1200 समथिंग पाउंड्स था, और उस शख्स को उठाने के लिए या उसको करवट देने के लिए, एक जगह से दूसरी जगह उसको ले जाने के लिए 7 लोग जो हैं वो उसको उठाते हैं, उसके बाद उसको एक से दूसरी जगह लेके जाते हैं। आप इमेजिन करें सब, मैं तो बस उसकी तस्वीर देखकर मैं खौफजदा हो गई। पहले मैंने सोचा कि मैं दिखाऊंगी, मैंने कहा उसके बाद नहीं, ये तो सुबह सुबह लोग अच्छी चीज़ देखना चाहते हैं, ये तो वो डर जाएंगे बच्चे देख के कि ये मैं क्या दिखा रही हूँ। बाकी 7 लोग उठाते थे या क्रेन लानी पड़ती थी? नहीं, उसमें जो लिखा था, क्योंकि हम तो क्या करें, गूगल से हम पढ़ते हैं, जो भी चीज़ हमें मिल जाती है, तो 7 लोग उसको उठाते हैं और उसमें लिखा था कि उसके लिए कुछ सर्जरीज की जा रही हैं। बट आप में मतलब वो कितना किस लेवल पर आ जाएगा, उसके उस जो गोश्त जो उसने जमा कर लिया है, मेरे ख्याल से ये भी कम है, मुझे और हाथ आगे ऊपर करने पड़ेंगे। उसके अंदर जो हड्डियां मौजूद है उनका क्या हाल होगा, ये जो एक छोटा सा दिल होता है जो कहते हैं हमारे मुट्ठी बराबर है, उस पंपिंग स्टेशन बेचारा वो कैसे काम कर रहा होगा, बाकी ऑर्गन्स का क्या है, मुट्ठी नहीं होगा वो मुठा होगा, वो जो भी है, फिर भी उस वजूद के हिसाब से तो वो कहाँ तक वो ब्लड सप्लाई करेगा। सना ये बीमारी, मैं फिर वही अर्ज कर रहा हूँ, ये बीमारी हमारे यहाँ लोग इसको बीमारी के तौर पर नहीं लेते, इसको मुख्तलिफ हवालों से लेते हैं और वहाँ पर मसाइल पैदा करते हैं। देखिए, मोटापा हो सकता है थायराइड ग्लैंड की खराबी से, मोटापा हो सकता है आपके मैनेजमेंट की खराबी से। अब सवाल ये कि जब तक कि डायग्नोस ना हो उस वक्त तक आप इलाज क्या करेंगे। हमारे यहाँ तो ये कि फलाने प्रोग्राम में फलानी खातून ने ये बताया था कि सुबह के बाद दाल खानी है, सारा दिन भूखा रहना है, थैंक यू वेरी मच, मैंने दाल खानी शुरू कर दी, सारा दिन भूखा रहना शुरू कर दी। बात ये कि व्हाट इज योर नीड, इस पर तो हम बात ही नहीं करते। बात बुनियादी ये है कि आपकी नीड क्या है और उस एतबार से आपका जो मैनेजमेंट ऑफ फूड है वो क्या होना चाहिए। ये असल में हम कोशिश करेंगे कि आज लोगों तक इस पैगाम। अच्छा ठीक है, एक मैं जो आपसे जानना चाहूँगी कि अगर मैं जर्नल फैक्टर्स डिस्कस करना चाहूँ कि आखिर क्या क्या रीज़न्स हैं, क्योंकि आप माशाल्लाह से क्लिनिक भी करते हैं, लोगों से आपका बड़ा इंटरेक्शन रहता है, तो मुझे बताएं आपने जो अब तक इतना आपने माशाल्लाह प्रैक्टिस की, आपको क्या मेन फैक्टर्स क्या लगते हैं कि आपको कहते हैं इन वजूहात की वजह से जो है ये मोटापा बढ़ रहा है हमारी सोसाइटी में और दिन ब दिन बढ़ रहा है, इवन हार्ट अटैक्स की वजह जो है वो भी ओबेसिटी बन रही है। अगर मैं सिर्फ एक लफ्ज़ में जवाब दूँ, मेरी पूरी सारी ज़िंदगी 47-46 ईयर्स हो गए प्रैक्टिस की। हाँ। इस पूरी ज़िंदगी में सिर्फ एक चीज़ सीखी, कैल्शियम की कमी मोटापा बढ़ाती है। ओके, आपने तो बात ही कहीं और ले गए आप। बिल्कुल कहीं और ले गए। हाँ। उसकी वजह क्या है कि कैल्शियम की जितनी कमी होगी उतनी हड्डियां कमज़ोर होंगी, जितनी हड्डी कमज़ोर होगी अल्लाह का निज़ाम मांस बढ़ाता रहेगा, जस्ट टू आपको खड़ा कर सके, आपको स्टैंड आउट करने के लिए मांस बढ़ता रहेगा, लिगामेंट्स बढ़ते रहेंगे और उनकी इंप्रूवमेंट जो है आपको मोटा करती रहेगी। बुनियादी तौर पर आपका कैल्शियम, अब कैल्शियम के सोर्स की बात करें तो फिर सबसे पहला नाम जो आएगा वो दूध आएगा। आप ये देखिए कि लोगों ने दूध को छोड़कर कितने मसाइल पैदा कर लिए। नंबर 1। नंबर 2 बात है कि अगर आप ओबीएस हैं, मोटे हैं, आपको वजन कम करना है, इसके तरीके आप कर क्या रहे हैं। मैंने जो स्टडी किया, आम तौर पर हमारे यहाँ 42 डिफरेंट हमारे पास जो चीज़ें हैं, वज़न कम करने के तरीक़े हैं, 42 डिफरेंट टाइप की चीज़ें हैं। उसमें आप यकीन करें सना, कोई एक चाहे कैबेज सूप डाइट से शुरू करूं और जाकर मैं एटकिन पे ख़त्म करूं, चाहे उसमें डिफरेंट टाइप्स हों, सारी 42 टाइप्स, आप यकीन करें कि किसी न किसी में एक ना एक सवालिया निशान जरूर है। जरूर, हेल्थ के लिहाज से हर एक में सवालिया निशान है। लेकिन
आप यकीन करें कि अगर कोई शख्स दिन में 5 मरतबा खाना खाना शुरू कर दे और अपने जहन में ये रखे कि मुझे 1200 कैलोरी से ऊपर नहीं जाना, शायद ये दुनिया का बेहतरीन अमल है जिसमें आप अपनी सेहत को बरकरार रखते हुए अपने तमाम मसाइल को ठीक कर सकते हैं। सही। अच्छा सब ये बताएं कि ये कितना ज़रूरी है कि मैं पहले ये आइडेंटिफाई करूं कि आखिर मेरा वज़न जो बढ़ रहा है उसकी वजह क्या है। अगर मैं अपने कॉज को जान लूँ, क्योंकि अभी जिस तरह आगा साहब ने एक सुनने में बड़ी छोटी सी बात है कि कैल्शियम की कमी हो गई, या और भी अगर मैं इसको किसी और लेवल पे ले जाऊँ तो आपके जिस्म की हड्डियाँ दुख रही होती हैं, आपको ऐसा लग रहा होता है यंग एज में आपको ऐसा लग रहा होता है बुढ़ापा आ गया है, हड्डियाँ टूटने को हैं आपकी, विटामिन D3 की कमी होती है और आपका जिस्म जो है वो फूलने लग जाता है। आप एक तो वैसी हड्डियाँ आपकी कमज़ोर हो रही हैं, ऊपर से आप कह रहे हैं नहीं मेरा वज़न बढ़ रहा है, मैं खाने को छोड़ दूँ। ऐसा ही हुआ, आप बैठे सोच रहे हो तो यार ये क्या हो गया, खा भी नहीं रही मैं, फिर भी मेरा जिस्म फूलता जा रहा है, वजह क्या है। और फिर जाके अगर खुशकिस्मती से आपको अच्छे डॉक्टर्स मिल जाएं या कोई अच्छा एक्सपर्ट मिल जाए और वो आपसे ये कह दे कि बीबी जाओ जाके टेस्ट करा लो, तो तुम्हें पता चल जाएगा, तो आपकी ज़िंदगी आसान। यकीनन मैं आपसे करूँ कि इस वक्त अगर मैं कैलकुलेट करूँ अपना तजर्बे की बात करूँ तो 99.9% औरतों का विटामिन D3 कम है, बिल्कुल है, और 90% मर्दों का कम है। अच्छा, जब ये कमी है, धूप, लोग कहते हैं धूप की कमी, नहीं, कहीं हमारी स्किन का प्रॉब्लम है, हम लोग एब्जॉर्ब नहीं कर सकते। जब हम एब्जॉर्ब नहीं कर सकते तो बहुत सारी चीज़ें हमको अपने जिस्म में वो करनी है। दूसरी बात ये, हम जो खाने में चीज़ें केमिकल पे केमिकल खाते चले जा रहे हैं, मुर्गी केमिकल से भरपूर, पैकेट केमिकल से भरपूर, बिस्किट केमिकल से भरपूर, खाना जितना भी आ रहा है केमिकल से भरपूर खाना आ रहा है। आप यकीन कीजिए कि हम कहाँ खड़े हैं, क्या कर रहे हैं। अगर हम वापस ऑर्गेनिक पे जाएं, तमाम चीज़ों को नेचुरल वे में तमाम चीज़ों को डील करें, तो डेफिनेटली आज भी हमारी मजबूरी है कि हमें खालिस देसी चीज़ों पर जाना पड़ेगा। ये लिख लीजिए, मैं होऊंगा या नहीं होऊंगा, लेकिन ये बात है कि आपको खालिस चीज़ों पर वापस जाना पड़ेगा। अच्छा, उस दिन इत्तेफाक से मार्ट में मैं देख रही थी कि वहाँ पर वो जो आपका वेजिटेबल का एक पोर्शन बना होता है, तो वहाँ पर जो है वो जो आप गार्लिक लेते हो, लहसुन अदरक साबुत लेते हो, कोशिश किया करें आप साबुत लें, तो उसमें भी ना 2 तरह की कैटेगरी थी। एक लहसुन बड़ा खूबसूरत, बड़ा अच्छा लग रहा था, देखने में अच्छा लग रहा था, मोटा मोटा सा लहसुन था, और एक बारीक सा अजीब सा, वो बेचारा ऐसा लग रहा था उस पर कोई जुल्म हुआ हुआ, ऐसी उसकी शक्ल थी। लेकिन उन्होंने मुझे कहा नहीं आप वो लें, ये मत लें, ये जो है ना नहीं इस पे वो शक्ल इस तरह की बना रहा था कि मुझे उसकी शक्ल देख के ना वो लहसुन की शक्ल बुरी लगने लग गई थी कि आखिर वजह क्या है। तो हमारे पास इतने प्रोसेस्ड फूड आ गए हैं जो एक रीज़न बनते हैं जिसकी वजह से, तो अगर सब खुश शक्ल जो सब्जियां हैं जो हमें दिख रही होती हैं और एक बेचारी साइड पर पड़ी होती है, अजीब सी उसकी शक्ल होती है, तो हमें चॉइस ऑफ फूड कैसे हम करें। अच्छी चीज़ हम तो देखते हैं अच्छी है, फ्रेश है, इसलिए ले लेते हैं। चॉइस ऑफ फूड में ये तय कर लें कि ऑर्गेनिक इज द बेस्ट चॉइस, द बेस्ट चॉइस। हाँ, जहाँ पर इंसानी अकल ने, इंसानी साइंस ने कुछ काम नहीं किया, ठीक है, वही सबसे बेहतर है। ओके, जो अल्लाह की तरफ से है, जो ऑर्गेनिक है, जो कुदरती है, उससे बेहतर कोई चीज़ हो नहीं सकती। आज आप जो मर्जी कह लीजिए, कल को आपको भुगतना पड़ेगा। अब भुगत रहे हैं हम लोग, इतना भुगत रहे हैं कि मैं कल एक हॉस्पिटल में गया था, मुझे बहुत पुराना सा एक नाम याद आया, बहुत पुराने पाकिस्तान के कैंसर स्पेशलिस्ट हैं, ही मस्ट बी नॉट लेस देन 85 ईयर्स, वो प्रैक्टिस करते हैं अभी भी अल्हम्दुलिल्लाह अभी भी प्रैक्टिस करते क्या हैं। नाम है उनका? डॉक्टर जैदी। अच्छा, ओके, ठीक है, कैंसर स्पेशलिस्ट हैं। जी जी जी। 25 साल 27 साल पहले मैंने उनको देखा था, उनके क्लिनिक पे 8-10 पेशेंट आते थे बड़ी मुश्किल से। हाँ बिल्कुल, आपने पहले भी जिक्र किया था और इनका। आज जो है वो 104 कराची में ऑन्कोलॉजिस्ट हैं, अल्लाह का शुक्र है किसी के पास टाइम नहीं है। ये तरक्की कर रहे हैं ना, हम ये तरक्की कर रहे हैं। हाँ बिल्कुल, हम हमने बीमारियों में तरक्की कर रहे हैं। बाकी जिन चीज़ों का नाम हमने कभी नहीं सुना था, हम आज सुन रहे हैं। क्यों सुन रहे हैं? सिर्फ इस केमिकल इंड्यूस्ड ड्रग, केमिकल इंड्यूस्ड हमारी फूड, केमिकल इंड्यूस्ड प्रिजर्वेटिव्स, तमाम चीज़ें, इसने हमको तबाह किया। हमको आना पड़ेगा ऑर्गेनिक पर अगर हमें ज़िंदगी आगे बाकी रखनी है। अच्छा, तो ये मुझे आज सब इस बात का भी जवाब दें कि बीमारियां मोटापे को दावत देती है या मोटापा बीमारियों को दावत देता है? इनमें से कौन सी टर्म जो है वो ज़्यादा इस वक्त हम जो भुगत रहे हैं? अगला सवाल फिर कीजिए कि मुर्गी पहले थी या अंडा? बिल्कुल वही बात है, क्योंकि मैं बड़ी सारी बीमारियां ऐसे देखती हूँ जिनकी वजह से मोटापा हो जाता है। थायराइड हो गया, जॉइंट्स पेन हो गया, वजन फूलने लग जाता है। लेकिन कुछ बीमारियां ऐसी हैं जब आप मोटे होने लगते हैं तो लोग कहते हैं ना हो, आपका कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाएगा, बीपी बढ़ जाएगा, लोगों को हार्ट अटैक्स हो जाते हैं उस मोटापे की वजह से। आप यकीन कीजिए कि थायराइड की खराबी मोटापा पैदा करती है। इस हार्मोन की तब्दीली की वजह से जब मोटापा होता है, उससे फिर बीमारियां, नई नई बीमारियां जन्म लेती हैं। मोटापा आपकी लापरवाही
लापरवाही से पैदा होता है, मिसमैनेजमेंट ऑफ फूड से पैदा होता है। ये वाला मैं एक जुमला कहता हूँ कि सुबह नाश्ते के बगैर अपने बच्चे को स्कूल भेजने वाली माँ अपनी औलाद पे इससे बड़ा जुल्म नहीं कर सकती। ये इतना बड़ा जुल्म है, इतना बड़ा जुल्म है कि बच्चे आगे जाकर के मसाइल का शिकार होते हैं, उनको बहुत सारी बीमारियां हो जाती हैं। खुदा के लिए सुबह नाश्ता करवाना बच्चों को शुरू कीजिए, और ये नाश्ता करवाना बच्चों की सेहत की ज़मानत का आइंदा की। राइट। अच्छा, आज सब ये बताएं, अगर मैं बच्चों की, आपने बात की बच्चों से शुरू करूं, तो आज के दौर में बच्चों में भी बहुत मोटापा है। वो स्वेटिंग हो रही होगी उनके, और मोटे हैं लेकिन उनमें ताकत नहीं होती। थोड़ा सा भागने के बाद आज बच्चा थक जाता है। 8-9 साल का बच्चा जो है वो आज आपसे ये कंप्लेन करता है कि मम्मा मेरे सर में बहुत दर्द हो रही है। पहले तो आप अच्छे खासे स्कूल, यूनिवर्सिटीज़ में, कॉलेज में चले जाते हैं, तब कहीं जाकर आपको पता चलता था कि सर का दर्द भी कोई चीज़ होती है। आज छोटे छोटे से बच्चे जो हैं वो ये कंप्लेन करते हैं कि सर में दर्द है। ये जो मोटापा बच्चों में है, इसका क्या रीज़न है सब? इसको हम कैसे कम कर सकते हैं? बात यह है कि लोगों को बड़ा शौक है कि मेरे साथ जो बच्चा बैठा हुआ है 8-9 महीने का, हाँ। वो बच्चा जो है ना, वो नहीं चुप हो रहा, उसके हाथ में आप मोबाइल दे दीजिए, वो रेडियो एक्टिव रेजेस से खेल रहा है। वो न सिर्फ ये कि रेडियो एक्टिव रेजेस से खेल रहा है, बल्कि उसके सामने 2 बड़े बड़े से स्क्रीन लगे हुए, वो स्क्रीन को भी एंजॉय कर रहा है। वो कार्टून नेटवर्क देख रहा है और हाथ में उसके मोबाइल है, मोबाइल चला करके ये हम क्या कर रहे हैं, नंबर 1। नंबर 2 बात ये कि उसके बाद बच्चे ने फिर भी जिद की तो हमने उसके हाथ में कोला थमा दिया। ठीक है। क्या हम वाकई अपने बच्चे को बेहतर साइड पे ले जा रहे हैं? बच्चे को चॉकलेट, मुख्तलिफ किस्म की कैंडीज से इंट्रोड्यूस किसने किया? बाजार के तले हुए चिप्स, जिनको ये बात तय है कि 3 मरतबा डीप फ्राई करने के बाद तेल में कैंसर पैदा करने वाले सेल्स मौजूद होते हैं, और ये तलने वाली जितनी भी चीज़ें हैं उसके अंदर कैंसर के जरासीम मौजूद होते हैं। ये बात जानने के बावजूद हम 3-3, 4-4 साल के बच्चों को फास्ट फूड का आदी करते हैं। क्या ये वाकई जायज़ है? अच्छा आसफ, यहाँ ये इस बात पर मैं भी हमेशा ये बात करती हूँ कि ना, माँ बाप ही उनको इंट्रोड्यूस कराते हैं, उनमें टेस्ट बड्स डेवलप करते हैं, लेकिन अगर आप नहीं देंगे तो बच्चा बाहर जाके खा लेगा। स्कूल में आप उसको ये कहेंगे कि नहीं बेटा तुमने नगेट्स नहीं खाने, पता ही नहीं है उसमें जो आप बाहर से नगेट्स लाते हैं आया उसमें मीट है भी या नहीं है, वो किस तरह की, जो जब आपने उसको कीमा कर लिया, आप मिक्स कर लिया, आपको क्या पता हो कि वो क्या चीज़ है, किस चीज़ से बनाई गई है। अब तो हैं भी रबड़ जैसे। पहले तो 2-3 खा के पेट भर जाता था, तब तो बच्चे इतने भी खा लेते लेकिन उनका पेट ही नहीं भरता। तो पता नहीं है ना आपको उसमें है क्या चीज़। फिर बच्चे स्कूल में ट्रेड कर रहे होते हैं, तुम मेरा लंच बॉक्स ले लो, मैं तुम्हारा ले लेता हूँ, मेरे अम्मा तो मुझे चिप्स ही नहीं देती। वो फिर उनको जालिम माँ बाप नज़र आ रहे होते हैं। ये भी तो हाल है। अब क्या करें हम, अपने बच्चों को कैसे बचाएं? फिर मोटापे पर भी यकीनन आज हम बात कर रहे हैं। एक ब्रेक के बाद आपको ज्वाइन करेंगे सलाम पाकिस्तान। वंस अगेन वेलकम बैक, सलाम पाकिस्तान नाज़रीन, आप सबको खुशामदीद कहते हैं। मोटापे का हल क्या है? बहुत सारी बातें हैं। मैं शायद अगर हम शाम तक भी ये आज का प्रोग्राम करते रहें तो हमारे पास बात कम नहीं होगी करने को, लेकिन क्योंकि लिमिटेड टाइम है उसमें हम कोशिश करेंगे कि बेस्ट चीज़ आप तक पहुँचाई जा सके। तो पहले तो आपका वज़न कितना होना चाहिए, ये एक सवाल होता है। आप कैसे अपना वज़न जान सकते हैं, इसको बताने का एक तरीकाकार आगा साहब आपको बता रहे हैं। जो स्टैंडर्ड रूल है, इंटरनेशनली इसको माना जाता है, BMI जिसे कहते हैं सब, इसे कैसे आप मेजर कर सकते हैं? देखिए, BMI करने का तरीका ये है कि पहले अपना वज़न केजीज में ऊपर लिख लीजिए। केजीज में, ओके, ठीक है, ठीक है। उसके बाद अपनी हाइट को सेंटीमीटर्स में चेंज कर लीजिए। मसलन किसी की हाइट जो है वो 5 फुट 7 इंच है, ठीक है। 5 फुट 7 इंच को आप 2.54 से जरा पहले दीजिए। 2.54 1 इंच को सेंटीमीटर में तब्दील करने का पैमाना है, सही है। 2.54। अगर फर्ज करें कि 66 इंचेस किसी का कद है तो इसका मतलब है कि उसका कद है 5 फुट 6 इंच। मेरे पास जो कैलकुलेशन है उसके मुताबिक उसके जो टोटल सेंटीमीटर्स बनेंगे दैट इज 167। ओके, 167 को एक तरफ आप अपना वेट रखिए, हाँ। और दूसरे 167 को 167 से डबल कर लीजिए ना, उसको मुरब्बा कर लीजिए, क्या उसको 2 से ज़रब दे दीजिए, ठीक है। 2 से मल्टीप्लाई जिस फिगर को आपने कैलकुलेट किया उसी फिगर को उसी फिगर से ज़रब दे दीजिए, ठीक है। मसलन फर्ज करें कि मैंने दिया 153 की मैं बात कर रहा हूँ, 52 की हम बात करते हैं पहले।
तो 5.2 में हमने जो हिसाब किया वो ये कि 157 उसका सेंटीमीटर बने। अच्छा, ये आप अगर चार्ट दिखाएं तो उससे भी जो है आप बिल्कुल आया साहब आप ठीक कह रहे हैं। ये देखें, इसमें थोड़ा सा आपको बेहतर आप इस वक्त क्या बात करें, 5.2 की बात कर रहे हैं 5.2 की, ठीक है। तो 5.2 इज 157। यस 157, बट आपने क्या करना है 157 को मल्टीप्लाई करना है 157 से, ठीक है। इसको ये एक फिगर आ गया, ये एक फिगर आ गया। वो फिगर ये देखें आप, ये पूरा इस तरह का चार्ट है, ये आपको इंटरनेट पर इजीली ये चार्ट जो है ये अवेलेबल है बीएमआई, ये बीएमआई का चार्ट है। अच्छा, ये जो इसमें कलर इंडिकेशन है ना, ये भी हम आपको समझाते हैं कि ये ऐसा क्यों किया गया है। अच्छा, इसमें आपने क्या करना है, आज सब आपने कहा पहले जो आपकी हाइट है उसको आपने जिस तरह 5.2 है 5.5 है उसको आपने सेंटीमीटर में कन्वर्ट किया। फिर जो आपके पास नंबर आएगा, अगर इन केस 5.2 आपकी हाइट है और आपने जब उसको सेंटीमीटर में तब्दील किया तो वो आ गया 157। अब आप क्या करेंगे, 157 को आप मल्टीप्लाई करेंगे 157 से, ठीक है। 24649 आपके पास एक फिगर आ गया, तो ये 2.4 हो गया, ये 2.4 हो गया, ठीक है। इसको डेसिमल कर लेंगे। अब क्या करेंगे हम इसके अब जो है हम अपना वेट लेंगे। ओके, मसलन वेट अगर आपका है 48, 49, 50, सही है। अब 50 को डिवाइड किया आपने 2.4 से, ठीक है, जो 2.4 हमारे पास मौजूद है। 2.4 को अगर हम 50 से डिवाइड करते हैं तो हमारे पास आंसर ये आप देख सकते हैं। बेसिकली ये एक फॉर्मूला है, स्टैंडर्ड फॉर्मूला बीएमआई को मेजर करने का। इसको हमने आपको दो तरीके से बताया, आप ये देख सकते हैं, हाइट स्क्वायर, वेट डिवाइडेड बाय हाइट स्क्वायर। इसीलिए हमने आपको बताया कि आपकी जो हाइट है उसको सेंटीमीटर में कन्वर्ट करें और फिर उसको उसी से मल्टीप्लाई करें। जो नंबर आएगा उसको आपने फिर अपने वेट को आपने डिवाइड कर देना है उस नंबर से। जब हमने अब स्टैंडर्ड हम बात कर रहे हैं 5.2 की, तो 157 इसका वो था हमारे पास सेंटीमीटर से, उसको हमने उसी से ज़रब दिया। 2.4 का हमारे पास जवाब आया। 2.4 में 50 kg अगर वजन है तो हमने 50 kg को 2.4 से जब डिवाइड किया तो हमारे पास जवाब आया 20.8। अच्छा, मुझे यकीन है मेरे जैसे बहुत सारे लोग होंगे जिनको जो है अभी भी चीज़ की समझ नहीं आई होगी, बट ये है कि कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है, कोई परेशानी की बात नहीं है। आप अगर आपके घर में कोई इंटरनेट यूज़ करता है तो आप उसके ज़रिए भी जान सकते हैं। अगर ऐसा भी नहीं है तो कोई मसला नहीं, आप हमें कॉल करें, आप अपनी हाइट और वज़न बताएं, हम कोशिश करेंगे कि यहाँ पर जो है जब मैं बैठी हूँ तो आपको फिर टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि होता है अक्सर ऐसा, मुझे भी इतनी देर में समझ आती हैं चीज़ें, तो इट्स नॉट अ बिग डील, कोई मसला नहीं है। और अगर फर्स्ट करेंगे ये तमाम चीज़ें हों तो मैं अर्ज़ करूँगा कि अगर वो मैसेज कर दें तो हम उनको हर एक का बीएमआई निकाल करके उसकी जो लाइन होगी वो हम दे देंगे और हम ये बता देंगे कि इसमें जिस तरह आप अगर दिखाएं लोगों को, ये चार्ट मैं फिर से दिखा दूं ताकि आपको पता चल जाए कि असल में इसका मकसद क्या है। आप जो चार्ट दिखा रही हैं इसमें जो ब्लू लाइन है ये असल में अंडरवेट होने की निशानी है, जो ग्रीन है ये ग्रीन जो है हेल्दी की निशानी है, और उसके बाद जो है जो ऑरेंज है ये हल्का सा येलो जो है ये ओवरवेट होने की निशानी है, ऑरेंज जो है ये ओबियस है, और उसके बाद जो एक्सट्रीमली ओबियस है वो रेड है, और उसके साथ बीमारियां फिर शुरू हो जाती हैं। अच्छा, यहाँ पर ये जो है ये जो इनको बताने का मकसद है कि जब आप ये जो फॉर्मूला आपको बीएमआई का बताया गया इसका जो रिजल्ट आएगा ना वो इस तरह आएगा नंबर्स में 15, 17, 19, 20। तो यहाँ पर ये आपको बताया गया कि अगर 15 आ रहा है तो आप अंडरवेट हैं, और अगर इस तरह आगे नंबर्स बढ़ते जाएंगे तो आपको ये कलर इंडिकेट करेंगे कि आया आप हेल्दी में फॉल करते हैं, आप अंडरवेट हैं, आप ओवरवेट हैं, या आप ओबीस में आते हैं। तो अगर आप हेल्दी हैं तो ये तो सबसे बेहतर चीज़ होगी। अगर आप अंडरवेट हैं तो भी प्रॉब्लम की बात है, आपको वेट बढ़ाना है, वेट बढ़ाना है, ठीक है। वहाँ पर आप प्रोटीन ज़्यादा लीजिए, दालें ज़्यादा लीजिए, अंडे ज़्यादा खाइए, दूध बहुत ज़्यादा पीजिए। देखिए एक चीज़ तय कर लीजिए कि दूध के बगैर हमें कैल्शियम नहीं मिलेगा और कैल्शियम के बगैर हाइट कभी नहीं बढ़ेगी। अच्छा। दूध के बगैर हमारी ज़िंदगी नहीं है। अच्छा, लेकिन ये चीज़ आप थोड़ा सा स्क्रीन वालों के लिए अलग कर दीजिए, क्योंकि जो है जब आप स्क्रीन पर आते हैं तो आपका वजन जो ओरिजिनल होता है उससे कहीं ज़्यादा आ रहा होता है। तो ऐसे लोग फिर क्या करें, उनके लिए भी तो कोई हल होना चाहिए। हाँ, वो अंडरवेट होते हैं तो स्क्रीन पर जाकर तब भी वो ओवरवेट नजर आ रहे होते हैं। अंडरवेट जो हमारे पास लाइन है वो असल में 16-17 से शुरू होती है, और नॉर्मल जो है वो जाकर के शुरू होती है 19-20 पर। तो वो अंडरवेट जितना होंगे
उतना ज़्यादा उनके लिए अच्छा है वो इस काबिल हो जाएं कि कभी तेज़ हवा चले तो उड़ के दिखाएं, ताकि उनको पता चले कि हाँ तो ठीक। अच्छा, तो मतलब अगर आप अंडरवेट हैं तो भी आपके लिए मसला है, और अगर आप इसमें जो एक ऑप्शन दिया गया है ओवरवेट, फिर ओबीज हैं, उसके बाद एक्सट्रीमली ओबीज हैं, ये वो पोर्शंस हैं जिसमें इंसान को जो है वो अलार्म हो जाना चाहिए। अलार्म जो है वो तो ओवरवेट पे ही हो जाना चाहिए। ठीक है। अगर आप ओवरवेट लानी है, अगर हम कहें कि आप येलो लाइन में हैं तो येलो लाइन से आपको वापस आना बहुत आसान है, बहुत आसान है। WHO ये कहती है कि आप अपने वजन का 10% 6 महीने में कम कीजिए, और ये बहुत आसानी से हो सकता है। जहां तक ताल्लुक है इन तमाम चीज़ों का, अगर आप कैलकुलेटेड खाना खाएं, अपने जिस्म को तय करने का आपने 1200 कैलोरीज खानी है, इतना पानी पीना है, तमाम चीज़ें खुद ब खुद ठीक होनी शुरू। सही है, क्योंकि हम BMI में भी अंडरवेट आ जाते हैं, लेकिन ये जो एक चीज़ है ना, ये आपको बड़ा मुश्किल बना देती है, आपको अजीब अक्सर ओवरवेट दिखाती है। तो इसलिए बट द पॉइंट इज़ कि आप एक अच्छी हेल्दी लाइफ गुजारें, आपको किसी तरह की कोई बॉडी में प्रॉब्लम ना हो, तकलीफ ना हो। सब एक शख्स मोटा है और उसको वो चीज़ ख़ानदान से मिली है, फैमिली से मिली है, अम्मा भी ऐसी थी, फुप्पो भी ऐसी थी, या खाला भी ऐसी थी। अब वो शख्स क्या करे, वो तो खा भी नहीं रहा है एक नॉर्मल, जिस तरह आपने कहा, अगर वो इंटरवल के हिसाब से 5 बार फूड लेता है, अपनी कैलोरीज को भी बड़े हिसाब से मैनेज करता है, फिर आप उसके लिए देयर इज़ नो ऑप्शन कि वो किसी तरह अपने वज़न को कम कर सके। क्या जीन तब्दील हो सकता है? नहीं। That's all. बस इतना सा जवाब है मेरा। जीन तब्दील नहीं हो सकता। हाँ। जो आपकी खाला, जो आपकी फूफी किसी खातून की है, वही जो आपके ताया चचा दादा हैं, वही मर्द के लिए, ये तमाम जीन है। और अगर जीन आपका नहीं तब्दील हो सकता तो खुदा के लिए वो तमाम जो आपकी शक्ल है वो कैसे बदलेगी। बहुत सारे बच्चे हैं जो अब्बा जो हैं वो माशाल्लाह बड़ी अच्छी हेल्थ के हैं, बच्चे जो हैं बिल्कुल दुबले पतले थिनी है, बिल्कुल स्किनी। उनसे पूछो कि ये क्या मुसीबत है, अम्मा परेशान हो रही है, वजन मेरे बेटे का बहुत कम है, बिल्कुल नहीं बढ़ता। मैंने कहा जी आप ऐसा करें कि अपने शौहर की तस्वीर लेकर आ जाएं जो इस उम्र की थी। अच्छा। कहेंगे अल्लाह वो तो ऐसे ही है बिल्कुल। तो मैंने कहा फिर जीन कैसे बदलूं? बात बुनियादी ये है कि जो जीन आपका है उसको आप नहीं बदल सकते। हाँ, आप अपने आप को हेल्दी कैसे रखते हैं। ठीक है। बात ये, मोटापा एक बीमारी है, लेकिन मोटापा जीन में अगर आपके है तो उसको आप अपने आप को हेल्दी कैसे रख सकते हैं, ये असल में बुनियादी बात है। और जितना ज़्यादा आप अपने आप को हेल्दी रखेंगे, दुनिया में सारे काम आप उसी वजन के साथ कर सकते हैं। मैं ये बिल्कुल नहीं कह रहा कि मोटापा बहुत अच्छी चीज़, लेकिन मैं ये ज़रूर कह रहा हूँ कि जीन को तब्दील नहीं किया जा सकता। लेकिन सब ये भी तो कहते हैं ना, आप यहाँ बार बार आप खुराक का जिक्र कर रहे हैं, देखने वाले कह रहे होंगे कि जो है फिर लोग क्यों ये कहते हैं कि भाई आप बड़ा सिलेक्टेड खाओ, आप डाइट पर चले जाओ, ये कर लो। एक लेवल पर आकर तो आपको जिप लगानी पड़ती है साहब। जिप से मुराद मेरी ये है कि आपकी फिर चॉइस बेहतर हो जाती है, आपको पता होता है कि व्हाट इज़ गुड एंड व्हाट इज़ बैड, क्या खाना है और कहाँ आपने हाथ रोक लेना है अपना। बहुत सारी साइट्स अमेरिका में हैं। हाँ। कि आप सुबह जो कुछ खाते हैं आपने उनको मैसेज कर दिया, दोपहर में खाया मैसेज कर दिया, अब शाम को आपका मैसेज आएगा कि आपके पास जो है ना वो 230 कैलोरीज की गुंजाइश रह गई है, रात को आपको 230 और 230 में ये चॉइस है। मैं तो साइको हो जाऊं अगर मैं कभी जिंदगी में इस तरह की चीज करूं। मेरी दरखास्त ये है कि आप कुछ करने की जरूरत नहीं, आप 1200 कैलोरीज का एक स्टैंडर्ड बना लीजिए। और मैं आपसे करूं 1200 कैलोरीज में आप पराठा खा सकते हैं, आप ब्रेड खा सकते हैं, आप बिरयानी खा सकते हैं, आप हलीम खा सकते हैं, हर चीज खा सकते हैं, लेकिन दिन भर में उसको मैनेज करके खा लीजिए। खुदाफिज, आपको किसी चीज के परहेज करने की जरूरत नहीं है। हाँ, आपको अपनी खाने की मिकदार को कम करना पड़ेगा, और 4 से लेके 5 मरतबा वरना 6 मरतबा, जितनी मरतबा आप खाना खाएंगे उतनी तेजी के साथ आपका वेट कम होना चाहिए। अच्छा, अगर मैं कुछ केसेस जर्नल कुछ लोगों को मैं ब्रैकेट करूं इस वक्त, तो कुछ खवातीन ऐसी हैं जिनका आफ्टर प्रेगनेंसी जिनका वज़न जो है वो बढ़ने लग जाता है या फिर कंट्रोल नहीं हो पाता, तो वो बड़ी परेशान रहती हैं, फिर टमी भी बढ़ जाती है। या इसी तरह के कुछ और लोग हैं जो एकदम से मोटे होने लग जाते हैं, कहते हैं कि अब बस मोटापा आ गया। सब ये जो कुछ आप चीज़ें लेकर आए हैं रेमेडीज़, क्या ये उनके लिए हेल्पफुल साबित हो सकती हैं? और जो जिनकी बॉडी भी सही होती है, पेट बढ़ रहा होता है। मेरी दरख्वास्त ये है कि मैं यही चाहता हूँ कि आप अपने फिगर को बेहतर कीजिए। हाँ। आप अपनी हेल्थ को बेहतर कीजिए। खुदा के लिए दुबले होने के चक्कर में अपनी हेल्थ बर्बाद मत कीजिए। मेरी दरख्वास्त ये है कि अपने आप को हेल्दी रखिए और इन तमाम चीज़ों को स्लोली एंड ग्रेजुअली तमाम चीज़ों को ठीक कीजिए, यही सबसे अच्छा। डेफिनेटली। और आप इसके साथ साथ आपके लिए वॉक बड़ी इंपॉर्टेंट है। तमाम चीज़ें एक जगह, लेकिन आपकी एक्सरसाइज, अपनी बॉडी को मूव करना, ये सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर है किसी भी हेल्दी इंसान के लिए। बाकी ये जो टिप्स हैं आप ज़रूर पेपर पेन लेकर नोट कर लीजिए कि आगा साहब आपको क्या बता रहे हैं। जी आगा साहब। ये सबसे पहली दवा है मको। ओके। दूसरी दवा है कासनी। मको, कासनी,
ये आपको नजर आ रहा है वो गुलाब की पत्तियां, ड्राई, बिल्कुल ड्राई गुलाब की पत्तियां, और चौथी चीज सौंफ। ये चारों चीजें आप लीजिए 10-10 ग्राम। ठीक है। इसमें 5 ग्राम अजवाइन डालिए, इनको तकरीबन आधा लीटर पानी में बहुत अच्छी तरह बॉईल कीजिए, छान लीजिए और इस पानी को रोजाना इस्तेमाल कीजिए। आपके जिस्म में फैटी एसिड्स कम होना शुरू हो जाएंगे और उन फैटी एसिड्स को कम होने करने के बाद आपकी हेल्थ जो है वो कंपैरेटिवली बहुत ठीक है। अच्छा, एक बार फिर से आप अगर इनको बता देंगे तो मेरा कैमरा भी दिखा देगा, ताकि देखने से भी अक्सर आप लेते कुछ और हैं और होती कोई चीज़ है जी। ये है मको। ठीक है। ये है कासनी। कितनी कितनी लेनी है ये तकरीबन 10-10 ग्राम। ठीक है। ठीक है। तीसरी चीज है गुलाब की पत्तियां। इसमें कोई इम्कान नहीं है गलती का। ये है सौंफ। ओके। और पांचवी चीज जो है वो है अजवाइन। ठीक है। 10-10 ग्राम आपने ये 4 चीजें लेनी है और अजवाइन 5 ग्राम। 5 ग्राम। इसको तकरीबन आधा लीटर पानी में पकाइए, इसको बहुत अच्छी से छान कर रख लीजिए अपने पास और सारा दिन ये आप लेते रहें। इससे आपके फैटी एसिड्स कम होंगे और जो जिस्म में चिकनाई है वो डेफिनेटली कम होगी, वेट आपका बहुत कम होगा। अच्छा, मतलब ये जुशानदार टाइप कोई चीज बन जाएगी। अच्छा, ये बताएं कि इसको क्या करें, पीस लें, पाउडर बना लें? जरूरत नहीं है। इसी तरह जैसे चाय की पत्ती आप पीसते हैं, नहीं पीसते ना, चाय की पत्ती डाल दीजिए, पत्तियों की तरह डाल दीजिए, खूब अच्छी तरह पकाइए, उसको छान करके इस्तेमाल कर लीजिए। अच्छा, इसको दिन में आपको फ्रिज में रख दें? फ्रिज में रख दें, सारा दिन आधा लीटर पीने, अगले दिन फिर नया बना लें, अगले दिन फिर नया बना लें। अगर ये आप करेंगे तो 40 दिन के अंदर अंदर आपका वेट 4 से लेकर 5 kg डेफिनेटली कम हो जाएगा और फैट्स डेफिनेटली बहुत कम। अच्छा, ये जो फैट डिपॉजिट हो जाता है, अक्सर आपने देखा होगा खवातीन के नेक पर ये चीज़ होती है, फैट डिपॉजिट हुआ होता है, हाथों पर, यहाँ पर, या आपकी थाइस पर, ये तमाम इश्यूज होते हैं। थोड़ा सबसे पहले जो ख़ास एहतियात हैं, अपनी डाइट को बेहतर करें। कंट्रोल करने का मकसद जो अभी आगा साहब बता रहे थे कि क्वालिटी ऑफ फूड, चॉइस ऑफ फूड इम्पॉर्टेंट है। आप एक्सरसाइज नहीं कर सकते तो आप वॉक ज़रूर करें। ये दोनों चीज़ें अगर आप कर रहे हैं तो उसके बाद फिर जब आप इसका इस्तेमाल करेंगे ये सब, तो फिर ये डेफिनेटली हेल्प करेगा। अगर आपने खाना भी आप सब खा रहे हैं और आप वॉक भी नहीं कर रहे और आप कहें जो शानदे से कोई मिरेकल हो जाएगा, तो फिर तो यकीनन फिर आपको मिरेकल ही का इंतजार करना चाहिए, फिर तो जादू भी नहीं हो सकता। जी हाँ साहब, जादू भी नहीं काम करेगा ऐसे लोगों। सॉरी। दूसरी जो चीज़ है वो मैं एक पाउडर बनाना बता रहा हूँ, अगर ये पाउडर बना लें तो फिर डेफिनेटली आपका वेट कम होगा। इसका पहला जो जुज़ है इसका नाम है बरगे सदाब। बरगे सदाब, बर्ग कहते हैं पत्तों को। ये सदाब के पत्ते हैं। ठीक है। सदाब के पत्ते। नंबर 2 बहुत कॉमन सी चीजें हैं, दालचीनी। ओके। तीसरी चीज है सफेद जीरा। हाँ। और चौथी चीज जो है उसके अंदर है अजवाइन। राइट। ये तमाम चीजें हम वजन लूंगी चारों। पांचवी चीज बड़ी इंपॉर्टेंट है और हमारे यहाँ नेट पर बहुत सारा कुछ लिखा हुआ है इसके बारे में। मैं इसमें सिर्फ इस बात को क्लियर करना चाहता हूँ कि इन 4 चीजों के बाद जो पांचवी चीज है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या है ये? एंड दिस इज लुक। क्या है? लुक। हाँ। अच्छा, यानी लाम काफ लुक, ये LOOK वाला लुक। मैं वही कही थी, लुक ये इंग्लिश वाला लुक है, नहीं उर्दू वाला लुक है। उर्दू वाला लुक है। ये 4 चीजें मैंने आपसे की। दालचीनी, दिखाइए मुझे लुक कैसा होता है। दालचीनी, बरगे सदाब, अजवाइन और सफेद जीरा, इन चारों चीजों के इस्तेमाल के बाद पांचवी चीज लुक है। हमारे यहाँ आमतौर पर नेट पे लुक लिखा हुआ है, लोग लुक लेते हैं और उसको इस्तेमाल कर लेते हैं। सिर्फ मैं खास तौर पर आज इसको बताना चाहता हूँ कि उस पे लुक के आगे लिखा है मगसूल। वो क्या होता है मगसूल? मगसूल का मतलब होता है इसको गुस्ल देना है। अच्छा। इसको 101 मरतबा पानी से धोना है जब तक के। दोबारा बोले ये जुमला, इसको कितनी बार धोना है? इसको 101 मरतबा पानी से धोना है। जब तक के 101 टाइम्स आप इसको नहीं धोएंगे ये काबिले इस्तेमाल नहीं है। लोग नेट से उठाते हैं और वो बनवा करके इस्तेमाल करते हैं और उन्हें बहुत नुकसान होता है, इसलिए कि लुक को जब तक के आप रिफाइन न करें तब तक इंतहाई शदीद। ये देख लें, ये लुक साहिबा साहब जो भी है, व्हाटएवर जो भी है, ये जो लुक है इसको आपको 101 बार धोना है। ये इतना जो है, मतलब ये इसका फायदा क्या है सब, ये क्यों इस्तेमाल करते हैं? इसको वॉश करते हुए याद कैसे करेंगे आप 101 बार? आपने तो किसी को साथ खड़ा करना पड़ेगा। जो काम करने वाले लोग होते हैं वो अपना काम। ये आपको रिफाइन मिलता है? रिफाइन नहीं मिलता, रिफाइन करना पड़ता है। और ये लोग, मुसीबत ये है कि नेट पे नुस्खा आ गया है और लोगों ने इसी तरह लिया और इसी तरह इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। मैं आपसे करूं इस लुक के मुसलसल इस्तेमाल से गुर्दे में पथरी बन सकती है। मैं स्पेशली अगर इसको आप सिर्फ इसको इस्तेमाल करें, इसके साथ कॉम्बिनेशंस होते हैं ना इसके, तो जिस तरह अभी आपने बताया, ये तमाम चीजों के साथ तो बहुत कम लेकिन पथरी जरूर बनेगी। मेरी दरखास्त ये है कि इन तमाम चीज़ों को, ये जो लोग कहते हैं ना नेट से उठा लिया था, वो फलाने नेट पे ये आया था, नेट पे ये आया था, ये सारी चीज़ें कभी भी 3 ग्राम
सुबह 3 ग्राम शाम अगर आप इस दुशांदे के साथ इस्तेमाल करें तो यकीनन आपके जिस्म में फैटी एसिड्स कम होंगे, वेट कम होगा और बड़ी आसानी के साथ आप अपनी सेहत को बरकरार रखते हुए अपना वजन कम करें। दिन में 3 बार आप कह रहे हैं, 1 टेबल स्पून और टी स्पून आपको लेना है सुबह, दोपहर, शाम। और ये जो शानदार ये जो बताए जो कावर टाइप जो चीज़ बनेगी, इसको भी आप क्योंकि अब गर्मी का सीज़न है तो आप फ्रिज में रखें, इसे ठंडा करें। आप तकरीबन दिन में जो है वो आप इसको 2-3 बार इस्तेमाल कर सकते हैं। आधा किलो तकरीबन 2 से 3 ग्लास, आधा लीटर दिन में 3 बार आसानी से, क्योंकि जो लीटर होगा ये तकरीबन बिल्कुल आप इसको आधा लीटर इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे आप ये बताएं कि जो ख़वातीन के जो मैं अगर यहाँ मर्दों में भी अक्सर ये होता है कि मोटापा तो एक जगह ही, जो पेट बहुत बढ़ जाता है, इससे क्या वो भी कंट्रोल होगा? अगर ये करने के बाद वो बाकायदा एक्सरसाइज करें, बिस्तर पर लेट करके बटरफ्लाई करें अपने दोनों टांगों की, हवा में पैरों को साइकिल की तरह चलाएं, रोज़ाना 5-5 मिनट इसको दे दें तो यकीनन उनका लोअर एब्डोमेन जो है वो कम होगा। और जो आम तौर पे प्रेगनेंसी के बाद औरतों का पेट निकल आता है उसके लटक लिए जाता है, हाँ। बहुत अच्छी दवा है। इसको अगर ज़रूर इस्तेमाल करें, इससे बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा, लेकिन लोग खुदा के लिए मकसूल इस्तेमाल करें। ठीक है। अच्छा, ऐसा अक्सर कहते हैं कि कुछ ऑयल्स भी इस तरह के होते हैं, जिस तरह जो आपका फैट जो है जो बिल्कुल सही हो जाता है, लटकने लग जाती है आपकी बॉडी, उसमें अगर आप उन ऑयल से मसाज करें, जिस तरह आप इस बात की तस्दीक कीजिएगा या उसको डिनाई कीजिएगा, कहते हैं जिस तरह कोकोनट ऑयल है ये बड़ा अच्छा होता है, ये आपके फैट्स को डिज़ोल्व करता है, या ये कहते हैं कि उस पर स्ट्रेच मार्क्स नहीं आपको आते, तो इज़ इट गुड या कोई और चीज़ आप रिकमेंड करेंगे फॉर मसाज? स्ट्रेच मार्क्स जो आते हैं वो बुनियाद पर सर्कुलेशन और ब्लड की खराबी की वजह से आते हैं। सर्कुलेशन ब्लड को हमको इंक्रीज करना है। मसाज बजाते खुद एक ऐसी चीज है जो सर्कुलेशन ब्लड को इंक्रीज करता है। अगर उसके अंदर कोई दवा डाल दी जाए, मसलन उसके अंदर लौंग का इजाफा कर लिया जाए, उसके अंदर कोकोनट ऑयल में लौंग डाल करके पका लिया जाए, उसमें दालचीनी डाल के पका ली जाए, तो सर्कुलेशन और ब्लड को इंक्रीज करने के लिए एक लोकल एक्टिव मेडिसिन आपने ऐड कर ली, ऑटोमेटिकली तमाम चीजें बेहतर। ठीक है, आप ऑलिव ऑयल में भी इस तरह कर सकते हैं, आप लौंग डाल दें, दालचीनी डाल दें, उसको आप एक जो है एक बॉईल दे दें, उसके बाद आप उसी में रहने दें, उसको जार में डालें और आप उस ऑयल का इस्तेमाल करें। क्योंकि जब आप वेट जो है आपका कम होने लगता है तब भी अक्सर आपकी बॉडी पर स्ट्रेच मार्क्स पड़ जाते हैं, तब भी आप इन ऑयल के मसाज से जो है अपने उन मार्क्स को जो है वो ख़त्म कर सकते हैं। आज साहब यहाँ बच्चों की जो बात कर रहे थे, ठीक है, बच्चों में मोटापे को ख़त्म करने के लिए, बच्चों के भी पेट इतने बड़े होते हैं, इतने ज़्यादा, तो उनके लिए क्या करें? यही दवा इस्तेमाल कराएं बच्चों को भी? छोटे बच्चे हैं अगर बहुत, इसमें बहुत छोटे से मान लीजिए कि 4-5 साल के बच्चे हैं, ठीक है, ये इस्तेमाल कर सकते हैं, इसमें कोई हर्ज नहीं है, इसमें किसी किस्म का केमिकल नहीं है, आपने अपने हाथ से बनाया है। लेकिन क्या इतने छोटे बच्चों को बाजार की चीज़ें खिलाना, फास्ट फूड खिलाना, क्या वाकई अच्छी बात है? क्या चॉकलेट का उनको आदी कर देना अच्छी बात है? चॉकलेट बहुत अच्छी चीज़ है एक मखसूस, लेकिन चॉकलेट के खिलाने से और चॉकलेट के बाद औक़ात रिएक्शन की वजह से बच्चे सर दर्द के मरीज बन जाते हैं। लेकिन अब क्या करें, मैं जो वही बात करी थी कि बच्चे फिर खाते ही नहीं हैं, उनको घर की चीज़ों की हमने चलो अब आदत नहीं डाली, वो हमसे गलती हो गई, कोई कमज़ोर लम्हा आता है ज़िंदगी में, क्या आप जो है वो अपने बच्चे की ख्वाहिश जो है उसको रद्द नहीं कर सकते, आप उसे पूरी कर देते हैं। अब उसके बाद अब वो माएँ भी परेशान है ना, क्या करें, बच्चों को लंच बॉक्स में क्या दें, घर के खाने वो पसंद नहीं करते, बेचारी माएँ कोर्सेज़ भी कर रही होती हैं, कुकिंग क्लासेस भी ले रही होती हैं कि अपने बच्चों, फिर हमने उस पर हमारी सितम ज़रफ़ी ये कि हम बच्चों को बेकरी आइटम्स देते हैं। आप सही कह रही हैं, और इसी में असल में बहुत सारे मसाइल हैं। बेकरी आइटम में अगर फर्ज करें कि प्रिजर्वेटिव डले रखे हुए हैं, मौजूद हैं, उसके बगैर अगर हम बेकरी आइटम्स को नहीं बना सकते तो फिर क्या हम बच्चों को किस तरफ ले जा रहे हैं? ठीक है, लेकिन आप ये भी तो देखें ना, हमारी हम जो माएँ हैं, ये मोटापा भी जो है ना, ये इसकी जो है ये आपके जो बड़ी यंग एज से आपकी बॉडी में जो है वो चीज़ डाली जाती है, फिर एक यंग एज में आप आते हैं, आप कहते हैं नहीं मैं तो मोटा हूँ, मुझे तो लड़कियाँ ख़ास तौर पर जब कॉलेज में जाने लगती हैं तो वो बड़ी कॉन्शियस हो जाती हैं, वो कहती है नहीं मुझे तो लोग मोटा कहते हैं, मुझे अपना वज़न कम करना है, फिर वो बिल्कुल जो है ऐसी डाइट की तरफ चली जाती है जो उनको नुकसान देते। माएँ भी तो मोहब्बत का इजहार करती है ना कि जितना मोटा मेरा बच्चा होगा उतना जो है ना अच्छा है, वरना ये तय कर लें कि मोटापा हेल्थ नहीं, बस ये जुमला अगर समझ लें तो सारी चीज़ें। वैसे इख्तितामी सा वक्त आ रहा है, एक छोटी सी बात मुझे कहनी है। एक खातून ने मुझे एक रिसर्च भेजी कि वो लड़कियां जो गंजे लड़कों को रिजेक्ट करती हैं शादी के लिए, उनके शौहर जो हैं वो 5 साल बाद गंजे हो जाते हैं, और जो मर्द लड़कियों को रिजेक्ट करते हैं मोटापे की वजह से, उनकी बीवियां 3 साल बाद मोटी हो जाती हैं और वो सारी ज़िंदगी फिर भुगतनी पड़ती हैं उन्हें। अच्छा। तो बात ये है कि ये तमाम चीज़ें नहीं, अपने आप को हेल्दी रखिए।
हेल्दी रखना हमेशा ज़्यादा अच्छा है, और जितना ज़्यादा अपने आप को हेल्दी रखना है, खुदा के लिए अपनी खुराक को बेहतर कीजिए, ऑर्गेनिक फूड लीजिए, और दिन में 5 मरतबा खाना खाइए। खाने में बहुत ज़्यादा वक्फा करने से हमारे लिए मसाइल हमेशा। ठीक है, और जहाँ हमने मोटापे की बात की, और अक्सर जो हमारी ये जो यंग लड़कियां हैं इनमें पीसीओएस का प्रॉब्लम भी होता है, जिसकी वजह से आपका जो है अनवांटेड फेशियल हेयर्स भी हो जाते हैं, आपका वज़न भी बढ़ रहा होता है। सिर्फ आज के प्रोग्राम का मकसद ये है कि मोटापे की बेशुमार इकसाम है, उसको आइडेंटिफाई करें, टेस्ट कराएं, उसकी रूट को जानें, फिर जब आप टारगेट करके उस पर काम करेंगे तो यकीनन उस पर आपको फ़ायदा भी होगा। अच्छी और हेल्दी लाइफ ज़रूर गुजारिए। आगा साहब, बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू सो मच। अपना ख्याल रखें और मुझे फ़ीडबैक ज़रूर दीजिएगा सलाम पाकिस्तान के फेसबुक के पेज पर। इंशाल्लाह कल होगी आपसे मुलाकात। अल्लाह हाफिज़, सलाम पाकिस्तान।